जनपद जालौन में बीते दिनों यमुना नदी के जलस्तर में हुई भारी वृद्धि से आई बाढ़ के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे आ गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रभावित 20 गांवों में प्रशासन ने युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 4 से 4.5 मीटर ऊपर बह रहा था, जिससे जिले के करीब 20 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। हालांकि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और पहले से ही स्टीमर और बड़ी नावों की व्यवस्था के कारण किसी भी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई। सभी लोगों और पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और राहत कैंपों में उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई। अब पानी घटने के बाद प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में सफाई, दवा वितरण और पशुओं के टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बाढ़ से फसलों और कृषि भूमि को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से भी नुकसान का आकलन किया जा रहा है, ताकि हर प्रभावित किसान को उचित मुआवजा मिल सके। बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती है। गांव-गांव में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और इसके लिए टीमें गठित की गई हैं। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रही हैं। जिलाधिकारी ने मीडिया को भी धन्यवाद दिया, जिसने बाढ़ के दौरान लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यमुना और इसका पानी उतर गया है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में अब स्थिति दूसरी तरीके की। देखिए, आप लोग अवगत हैं कि यमुना के जलस्तर में विगत 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच में अप्रत्याशित वृद्धि थी और खतरे के निशान से लगभग 4-4.25 मीटर ऊपर बह रही थी। उसकी वजह से लगभग हमारे 20 गांव जो थे वो जलमग्न हो गए थे और हम लोगों ने, चूंकि इसका अनुमान जब कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया था वहाँ से, तो तुरंत ही वहाँ से हमें पता चल गया था। तो हम लोगों ने पहले ही इसके जो स्टीमर थे, बड़ी नावें थीं, उन सबको मंगा लिया था। पानी पहुंचते ही हम लोगों ने उनको स्टेबल कर दिया था। तो इस कारण जनपद में किसी प्रकार का जो लाइफ लॉस है या कोई हमारा पशुधन का नुकसान है वो नहीं होने पाया और सबको सुरक्षित स्थान पे ला करके और जो बाढ़ राहत प्रबंध है वो उपचार है कैंपों में किए गए। अब पानी पूरी तरह से खतरे के निशान से भी लगभग 1 मीटर नीचे जा चुका है। लोग अपने गाँव में सकुशल वापस आ गए। अब प्रशासन युद्ध स्तर पर सफाई का कार्य और जो फसल हुई क्षति है या जो कृषि भूमि का जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा रहे हैं। हम लोग सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से भी करा रहे हैं, ताकि हर आदमी का जिसको लॉस है उसको उसकी भरपाई हो सके। और फिर भी प्रशासन दवा वितरण, पशुओं के टीकाकरण और इन सब का लगातार अभियान जो है वो चलाए रखेगा। संचारी रोग न फैले इसलिए टीमें गठित करके गांव-गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य ये भी प्राथमिकता पे कराया जा रहा है। और अभी भी हम लोग सतर्क हैं और लोगों से संवाद बनाए हुए हैं। मैं प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के अपने सभी सम्मानित साथियों का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने लगातार बाढ़ को लेकर के जो जनता को अपने सुझाव, उनकी समस्याओं को और उनको क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट डू, और एक तरह से एजुकेट किया है, वो बहुत सराहनीय रहा है। और इस कारण भी प्रशासन जो है लोगों की दिक्कतों को बहुत कम करने में सफल रहा है। और अभी हम लोग पूरी टीम, पुलिस के जवान, हमारे प्रशासन के अधिकारी, विकास विभाग के, पशु चिकित्सा के अधिकारी, सभी लोग गांव में लगातार निगरानी और कैंप करते रहेंगे और प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुआ है। सर, अभी बारिश हुई है तो पहुँच उरई में जो मलंगा नाला है वो उफान पर आया, तो वहाँ हाँ, 2 दिन अतिवृष्टि, बहुत बारिश हुई थी, तो उसके कारण से हमारे जो शहर के नाले, मलंगा नाला, वो उफान पे था। धीरे धीरे उसमें भी अब जलस्तर, चूँकि कल रात से पानी में बारिश नहीं हुई है, इसके लिए भी अधिकारियों की टीम लगाई गई है, जल निकासी की व्यवस्था करा रहे हैं। और कहीं कहीं पुल के ऊपर भी पानी जो है, जो कच्चा बनाए गए थे अस्थायी पुल, उन पे भी निकल गया था। अब स्थिति सामान्य करने तक लोग लगे हुए हैं और सभी जगह का स्थल निरीक्षण करा करके और उन पर कार्रवाई कराई जा रही है।